दोस्तों, वर्तमान सिस्टम ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस समय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और जो मानसून की ट्रफ है दोस्तों, वो उत्तरी राजस्थान से और दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली से होकर, मध्य प्रदेश के भागों से होकर और इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है। इसके अलावा भी एक और ट्रफ महाराष्ट्र के भागों से होकर इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है। इसके अलावा बिहार के यहाँ पर पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, जिसके कारण बिहार के कई भागों पर देखे आने वाली 14 सितंबर में भी ऑरेंज अलर्ट जो है यहाँ पर जारी किया गया है। कई भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है और उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर इस सर्कुलेशन के कारण बारिश होने की संभावना रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हवाएं जो हैं वे पूर्वी चल रही हैं। कल भी पूर्वी चलने की संभावनाएं हैं। कई भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। अब इधर देखिए जो राजस्थान के भाग हैं, तो देखिए आईएमडी ने जो मानसून की विदाई का समय है वो लगभग 15 सितंबर से, यानी कि जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि 15 सितंबर से मानसून की विदाई जो है वो देखने को मिल सकती है राजस्थान के कुछ भागों से। जबकि यहाँ पर पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां भी नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन फॉर्म जो है वो नहीं हो पाया है, जबकि उसी के कारण यहाँ पर मानसून की विदाई जो है वो होती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि 15 सितंबर से ही क्या राजस्थान के पश्चिमी भागों से मानसून की विदाई देखने को मिलेगी। तो आइए, फिलहाल मौसमी सिस्टम आपने देख लिया कि इस तरह से बने हुए हैं भारत के कई राज्यों पर, यानी कि मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों पर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और विदर्भ के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और इस सर्कुलेशन के कारण इधर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश हो सकती है। यहाँ पर जो तराई वाले भाग है, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर नेपाल के भागों के थ्रू आगे बढ़ रहा है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। और जब वहां पर बारिश होगी तो लाजमी है कि पंजाब, हरियाणा के भी उत्तरी भागों पर और उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तो आइए फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 14 सितंबर में किन किन राज्यों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है भारत के राज्यों पर। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 14 सितंबर में जो बारिश की गतिविधियां है, यानी कि जो मॉइस्चर यहां से होकर गुजरेगा, तो उसके कारण जो बारिश की गतिविधियां है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ देखिए बिहार की अगर बात करें तो यहां पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन, जिसके कारण बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, गया और रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी। उड़ीसा के भी कई स्थानों पर बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ पर देखिए जसपुर, कोरिया, कोरबा और इसके साथ साथ अंबिकापुर के आसपास के भागों पर और कवधर, मुगेली, रायपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, मेंढक के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर नजर आ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें, सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसके कारण महाराष्ट्र के देखिए नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, जलगांव, धुले, नासिक, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार भी तेज देखने को मिल सकती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और रायलसीमा के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। अब जैसे यहाँ पर जो ये सिस्टम पहुंचेगा
दक्षिणी गुजरात के भागों पर भी, सौराष्ट्र के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और जो अंदरूनी भाग है सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर, दादर और नगर हवेली के आसपास के भागों पर भी, दंगे तापी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर और इसके साथ साथ बालाघाट के भागों पर बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी भागों पर बारिश की संभावनाएं भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया और नीमच, मंदसौर, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो देखिए बारिश की संभावनाएं कम है। और हालांकि धौलपुर के कुछ भागों पर 10 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। लेकिन 14 सितंबर में यहां पर बादल कुछ भागों पर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम इलाकों पर है। बूंदी, टोंक, कोटा और भिलवाड़ा, और यहां पर हम बोल सकते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन फिर भी एक दो भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके साथ साथ देखें पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो भाग है मध्य से दक्षिणी मौसम साफ रहेगा, थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के कुछ भागों के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और चंदौली, मऊ और यहाँ पर गाजीपुर के आसपास के भागों पर, संत कबीर नगर के भागों पर, अयोध्या के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की हो सकती है, एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत, इक्का दुक्का भागों पर ही मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़ और झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, अमेठी, प्रयाग, यहाँ पर भदोही के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मौसम लगभग दोस्तों साफ ही बना रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर आने वाली 14 सितंबर में है। 15 सितंबर से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो सर्कुलेशन होगा वो भी थोड़ा और सशक्त होगा, आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ थोड़ा बढ़ेगा। तो बिहार के भागों पर भी बारिश रहेगी, झारखंड पर भी बारिश बढ़ेगी, उड़ीसा पर भी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों से थोड़ा नीचे की तरफ बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 16 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर पश्चिमी भागों तक जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होगी। और इधर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 17 सितंबर में भी भारत के पूर्वी, मध्य और कुछ मैदानी इलाकों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 18 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर और मध्य राज्यों पर रहेगी। और पश्चिम विक्षोभ आने के कारण पहाड़ी राज्यों से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 19 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर है। और 20 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है, 21 सितंबर में भी और 22 सितंबर में भी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट बने हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।